नमस्कार साथियों। आज हमारे देश में एक ऑल ओवर इंडिया में कह सकते हो कॉकरोच जनता पार्टी वायरल है। कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। उनका मेन मुद्दा है जो कि नीट पेपर लीक है। बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वो अच्छे लगे मुद्दे जो कि चीज़ें देश में होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये नीट प्रोटेस्ट है, इसका उनका मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफ़ा दें, और इसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जैसे कि अपडेट मिल रही है, उनको बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसान भी उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो हो सकता है इन फ्यूचर, जैसे कि सिचुएशन दिख रही है, कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें अपना। लेकिन यहाँ पर ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है कि स्टूडेंट्स को लेकर कोई लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड इन द एंड ये रिजल्ट आ भी जाएगा कि हमारे पास कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन मार्क एक रहेगा कि एजुकेशन सिस्टम या जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम है, कोई और आएगा, फिर हम कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करने वाले हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। जैसे कि हम रिसेंटली देख रहे हैं कि छात्रों का विश्वास उठ चुका है एजुकेशन सिस्टम से पूरी तरह से, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, जिस तरह से डिले हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ के बहुत प्रेशियस मोमेंट्स, बहुत प्रेशियस ईयर्स बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, लोग तैयारी में लगे रहते हैं 25 साल तक, 30 साल तक, डिप्रेशन झेल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं जिसको लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को मैं पर्सनल लेवल पे इसलिए समर्थन दे रहा हूँ क्योंकि कोई तो है जो पार्टी छात्रों को लेकर बात कर रही है। हमारे चुनाव में मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे भी इम्पोर्टेंट है कि मंदिर वगैरह का मुद्दा है, कास्ट का मुद्दा है, रिलीजन का मुद्दा है, लेकिन यही मुद्दों पे हम लड़ते रहेंगे हमेशा, और ये मुद्दे ना कभी ख़त्म हुए ना कभी ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन जो रियल मुद्दे हैं जिनको लेकर बात होनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। एजुकेशन की हालत पे कोई बात नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत पे कोई बात नहीं कर रहा है। हम स्कूल में अपने किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट के स्कूल में जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखें तो अंदर एंट्री करने का मन नहीं कर रहा है। तो किस तरह से हम देश को आगे ले जा रहे हैं, किस तरह से हम भविष्य बिल्ड कर रहे हैं। मोदी जी आए थे बहुत तगड़े प्रॉमिस लेकर कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जो मेन देश का यूथ है, देश की 60% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम की है। तो एजुकेशन सिस्टम देश की टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अच्छे एजुकेशन लेकर लोग आगे जाएंगे, मॉरल वैल्यूज़ के साथ आगे जाएंगे, तो वो देश में आगे कुछ करेंगे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम करप्ट है तो सीधी सी बात है, जो लोग फिर आगे जा रहे हैं वो भी करप्ट आ रहे हैं। वही हमारे देश में देखने को मिलता है। ना लोगों में सिविक सेंस है, ना लोगों को बात करने का तरीका है, कोई संस्कार नहीं है, यही चीज़ें चलती जा रही हैं। तो एजुकेशन सिस्टम जिस पे हम बात करते हैं, सिर्फ पेन कॉपी बच्चे रगड़ने में लगे हुए हैं। प्राइवेट स्कूल्स की अपनी अलग कहानी है। प्राइवेट स्कूल्स में आप देखोगे कि वहाँ पे अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तो अच्छी एजुकेशन के नाम पे वो दवा के फीस ले रहे हैं, वो बुक्स के नाम पे पैसा ऐंठ रहे हैं, मतलब वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के नाम पे। मतलब प्राइवेट स्कूल्स का भी अपना ही अलग हिसाब किताब है, ना उनके ऊपर कोई नज़र रखी जा रही है। अगर सरकार खुद स्कूल नहीं चला पा रही है, अगर प्राइवेट स्कूल्स ही उनको प्रमोट करने हैं, तो एटलीस्ट नज़र तो रखे उनके ऊपर कि क्या चल रहा है। ना वो हो पा रहा है। तो एजुकेशन को लेकर हमें आपको सवाल पूछने होंगे, क्योंकि इस देश को आगे ले जाने के लिए नेता नहीं आएंगे, इनको लिए हमें ही इनिशिएटिव लेना होगा। इनकी एज हो गई है 60 साल 70 साल, ये एक दिन मर जाएंगे और ख़त्म। इन्होंने अपनी लाइफ जी लिया, इनको इसलिए कोई मतलब भी नहीं है, बस अपने परिवारों के लिए लगे हुए हैं, या बस जो भी है जैसे इनको समझ आ रहा है वैसे चला रहे हैं। यूथ को आगे आना होगा। मुझे अच्छा लगा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसमें बहुत सारे यूथ लीडर्स हैं, जैसे कि नेपाल वगैरह में अभी हुआ, उन्होंने सरकार बदल दी। जैन जी ने जो प्रोटेस्ट किया और वो उनका सक्सेसफुल रहा। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें सरकार को हटा के फेंकना है, लेकिन हाँ, एक ऐसी आवाज़ होनी चाहिए जो यूथ को लेकर आगे आ रही है, जो यूथ के मुद्दे उठा रही है, जो रियल मुद्दे हैं, ना कि यही जो बूढ़े बड़ों वाले मुद्दे हैं जो हज़ारों सालों से जो देश में, मतलब आज़ादी के टाइम से हम कह रहे हैं, या और भी पुराने टाइम से, इतिहास के टाइम से हमारे देश में धर्म के नाम पर ये सारी चीज़ें जो चलती आ रही हैं वही चल रहा है। तो हमें आवाज़ उठानी होगी अगर हमें इस देश को आगे ले जाना है। कुछ 150 करोड़ की आबादी में से हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर जो अमीरों के बच्चे हैं वो निकल जाते हैं, बाकी कोई तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि क्या कर रहे हैं लोग। तो फिर लोग अपना जैसे तैसे कर कर आके सर्वाइव कर रहे हैं, जो शरीफ लोग हैं। फिर जो लोग नहीं कुछ कर पाते वो चोरी चकारी कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं, इन सब में आगे जा रहा है। अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक हो तो हम हमारे देश का एक रिसोर्स है 150 करोड़ की आबादी, इससे हम इंडिया को क्या ही बना सकते हैं।
पर नेताओं का ध्यान बस अपने घर को भरने में लगा हुआ है, बस कोई ले देकर आ जाता है। तो ना कोई सिस्टम ऐसा बिल्ड हुआ है कि एजुकेशन को लेकर जिससे हम कह सकें, जिससे हम वर्ल्ड में कॉम्पीट कर सकें। तो वही है कि हमें सवाल पूछने होंगे देश में। जब भी आप इलेक्शन में वोट दे रहे हो तो अपने नेता की एजुकेशन बैकग्राउंड और उसको क्या विचार है उसके एजुकेशन को लेकर, ना कि वही धर्म के नाम पर, वही कास्ट के नाम पर वोट मांग रहा है और आप जिता रहे हो, तो नहीं। और प्लस ऐसे कुछ लोग जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों की देश को ज़रूरत है। इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ो अगर आप में सक्षमता है, और अपने मुद्दे जो यूथ के मुद्दे हैं उनको लेकर आगे आइए। तो मैं बस इसी के साथ अपनी बात, तो ये मेरे दिल में बात थी कि मैं शेयर करूं, क्योंकि हमारे देश में आगे बढ़ाने के लिए सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। कुछ लोग आगे आ रहे हैं, जैसे कि खान सर वगैरह, अभिनय सर वगैरह, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे ही हमारे देश में मूवमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि सरकारों को भी पता रहे कि लोगों की कुछ नीड है। वो अपने अलग सो रहे हैं, जनता अपना सो रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन आते हैं, वोटिंग हो जाती है और बात खत्म। तो दोस्तों, मैं बस अपने विचारों को यही शेयर करना चाहता था, तो अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आई होप कि हम सभी मिलकर हमारे देश भारत को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे और बहुत अच्छे से कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।